बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एबीपी न्यूज के स्टिंग की गूंज संसद में सुनाई दी है। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की गूंज को संसद में गुंजायमान किया। चिराग पासवान ने शराबबंदी की पोल खोलते एबीपी न्यूज के स्टिंग की बात को संसद में लोकसभा में रखा। चिराग ने शराबबंदी, जहरीली शराब से हुई मौतों को हत्या करार दिया। चिराग ने कहा कि इस हत्या के खिलाफ अब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि एबीपी न्यूज ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो अपनी भूमिका निभाई है वो तारीफ काबिल है और अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा लोकसभा में, आपको सुनवाते हैं। सर, आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है। सर, कल जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री ए.एच. खान चौधरी। एक बार फिर से संसद में एबीपी न्यूज के स्टिंग की गूंज सुनाई दी है। एबीपी न्यूज ने स्टिंग करके शराबबंदी की पोल खोली थी और ये बताया था किस तरह से बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है। हर पार्टी के नेता ने इस बात को कबूल किया था कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब आसानी से उपलब्ध है। लगभग हर गांव में शराब की भट्टी खुली हुई है और अब इसी एबीपी न्यूज के स्टिंग की गूंज संसद में सुनाई दी है। लोकसभा में चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज का जिक्र करते हुए कहा कि एबीपी न्यूज ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को बेहतर तरीके से निभाया है। अब बिहार में केवल राष्ट्रपति शासन ही उपाय है और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चिराग पासवान ने जहरीली शराब से हुई मौतों को हत्या करार दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि यह हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है बिहार में, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चिराग पासवान ने लोकसभा में एबीपी न्यूज के स्टिंग का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। सर, आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है। सर, कल जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री ए.एच. खान चौधरी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो एबीपी न्यूज का स्टिंग है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बेहतर भूमिका है और अब उन्होंने मांग कर दी है कि बिहार में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वो दरअसल हत्या हैं और इसके बाद अब राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार को बिहार में लगा देना चाहिए। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन यमराज की गूंज सुनाई दी है संसद भवन में। चिराग पासवान ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि एबीपी न्यूज ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बेहतर भूमिका निभाई है। एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें सभी पार्टियों के नेता ये स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं है, आसानी से शराब उपलब्ध है। नेता से लेकर अधिकारी तक शराब पीते हैं और ये शराब न केवल पीते हैं बल्कि गांव-गांव में शराब की भट्टियां खुली हुई हैं। गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई शराबबंदी का लाभ उठा रहा है, कोई पीकर और कोई इस धंधे में शामिल होकर। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि
एबीपी न्यूज ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका जो निभाई है उसके तारीफ काबिल है। और साथ में चिराग पासवान ने मांग की कि जहरीली शराब से जो हत्याएं हुई हैं उसके बाद वहां पर यानी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।